हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे एंड आई एम बैक टू रिव्यू डॉक्टर बहूज एपिसोड 11 and 12. So let's start reviewing and find whether the frame aligned with the feeling or did not align with the feeling. So episode 11 start होता है बहुत ही क्यूट मोमेंट से। सलमान एंड सानिया confess their love for each other and that was such a wholesome moment. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूँगी कि जो सेट था वो बहुत अच्छा था. The idea of this confession and the execution was the best thing. And of course, Kubra Khan ki presence, he was looking so pretty. Shuja Asad was also looking too handsome. Their dialogues were so deep, genuine and sincere. जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी that ये कोई fake confession नहीं था that I love you and I love you too. No, इतने deep words use किए गए थे and it was looking so natural. That frame completely aligned with the feeling. Moving forward to the next scene, यहाँ पर अभी confess करके आए थे सलमान एंड सानिया and then in the lift सलमान की एक्स की एंट्री हो जाती है and her entry and her aura was on another level. Then जो सलमान एंड उसकी मदर का रिएक्शन था to फरियाल's entry, that was so awkward. I really enjoyed it. लिफ्ट का सीन बहुत अच्छे से शूट किया गया. Definitely शुजा असद was brilliant. मूविंग फॉरवर्ड सलमान सानिया को सब कुछ बता देता है अबाउट फरियाल एंड आई लव्ड इट. दैट्स व्हाई आई अप्रिशिएट दिस स्क्रिप्ट. देयर इज़ नॉट दैट ड्रामा कि अभी सलमान छुपा लेता बाद में डिस्क्लोज होता एंड देन सानिया ऑफेंड हो जाती. नो, देयर इज़ अ परसिस्टेंट सिंसेरिटी बाय सलमान. सलमान साथ साथ सानिया को अपडेट करता रहता है वट एवर हैपन्स इन हिज लाइफ. एंड आई होप कि राइटर आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू करें. जिस वक्त उन्होंने इस चीज़ को डिसकंटिन्यू किया सलमान के कैरेक्टर का पूरा ऑरा डाउन हो जाएगा. एंड जो उसके कैरेक्टर की एक स्पेशलिटी है दैट ही इज़ सो सिंसियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन हिज रिलेशनशिप्स एंड टुवर्ड्स सानिया, वो सब ख़त्म हो जाएगा. एंड नाउ ऑडियंस ऑल्सो वांट दैट सलमान कीप्स दिस कैरेक्टरिस्टिक टिल द एंड ऑफ द ड्रामा. देन सलमान का दोबारा से एनकाउंटर होता है फरियाल के साथ एंड एट दैट टाइम सानिया भी प्रेजेंट होती हैं एंड शी नोज़ कि फरियाल इज़ सलमान्स एक्स. सानिया गिव सो calm reaction and I loved that. That silent treatment was something unique and appreciable. देन सलमान की मदर उसको कहती हैं कि तुम क्यों सानिया को सब कुछ बता रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी तुम दोनों के दरमियान. बट ही सेज कि बातें छुपाने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं एंड ही वॉज सो ट्रू. बाय द वे, आई लव द बॉन्डिंग बिटवीन सलमान एंड हिज मदर. दे बोथ आर डूइंग अमेजिंग. देन इन एपिसोड 11 ये तीनों वापस आ जाते हैं. सानिया सिट्स इन कैफ़े विद हर मदर इन लॉ. वो भी एक बहुत प्लेजेंट सीन था. उनकी कन्वर्सेशन बहुत नेचुरल थी एंड आई लव देयर बॉन्डिंग. सबा हमीद इज़ एज यूजुअल अमेजिंग. देन सलमान की फ़ाइट हो जाती है एंड बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर शुजा असद. क्या एक्टिंग की है यार. एंड द डायरेक्टर डिड एन अमेजिंग जॉब. इस सीन की एग्जीक्यूशन को इतना नेचुरल एंड इतना बिलीवेबल बना दिया. आई एम रियली ग्लैड कि इसमें बजाय हमें सलमान का कोई हीरोइक साइड दिखाने के इस तरह का फाइट सीन दिखाया जो कि बिलीवेबल है. वी कैन से कि इस तरह की फ़ाइट्स रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में होती हैं. सो फ्रेम एग्जैक्टली अलाइन विद द फीलिंग. सलमान को बहुत सिवियर इंजरी हो जाती है. ही गोज़ टू हॉस्पिटल एंड देन हमें कुबरा खान के सीन्स दिखाए गए. ओह माय गॉड, कुबरा डिड एन अमेजिंग जॉब. शी वॉज क्राइंग फॉर सलमान. शी वॉज सो टेंस बट वो एक डॉक्टर भी है सो द बैलेंस वॉज सो गुड. देन सानिया की मदर की एंट्री होती है इन द हॉस्पिटल एंड ओह माय गॉड, इतने अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि किस तरह पाकिस्तानी मदर्स अपनी ही बेटियों को ब्लैकमेल करती हैं कि तुम्हारी नाशुक्री की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और तुम्हें अपने ससुर की सारी बातें माननी चाहिए. ओ माय गॉड, इट वॉज पोर्ट्रेड सो वेल एंड मरीना खान जस्ट ओवर्ड दैट सीन. आई लव्ड इट. आई लव्ड द स्क्रिप्ट. राइटर डिड अ ग्रेट जॉब. फ्रेम एग्जैक्टली अलाइन विद द फीलिंग. अब अगर हम सानिया के ससुर की बात करें तो ही इज़ जस्ट ऑन एन अदर लेवल. वो पाकिस्तानी मर्दों को बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो किस कदर डोमिनेटिंग होते हैं. वो अपने बेटे को इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो की वजह से मूव करवाना चाह रहे हैं टू हिज हॉस्पिटल. एंड अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर सानिया कि उसने यहाँ पर स्टैंड लिया एंड शी सेड कि मेरा हस्बैंड है एंड मेरा राइट है ये डिसीजन लेने का कि सलमान को यहाँ से हमने मूव नहीं करना. एंड हेयर आई नोटिस्ड कि हाउ मच आवर गर्ल्स सफ़र
उनको एक सही डिसीजन लेने के लिए भी बुरा कहा जाता है और इगोइस्टिक कहा जाता है। दैट्स अ हार्श रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। देन सानिया के फादर इन लॉ यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ को भी उसके खिलाफ कर देते हैं कि सानिया यहाँ पर इंटरव्यू के लिए रुकी हुई है। एंड एट दैट पॉइंट आई रियली गॉट मैड एट हिम। देन सलमान को होश आ जाता है एंड देयर इज़ अ क्यूट कन्वर्सेशन बिटवीन सानिया एंड सलमान। आई लव देयर मैच्योर काइंड ऑफ लव एंड केयर फॉर ईच अदर। सलमान सानिया को कहता है कि तुम अपना इंटरव्यू दो एंड देन सानिया सफ़र सो मच। उससे डिसाइड ही नहीं हो पाता कि उसको इंटरव्यू देना चाहिए नहीं देना चाहिए। शी वॉज कम्प्लीटली इन डाउट अबाउट हर डिसीजन बिकॉज उसको उसके आसपास के लोगों ने इतना वीक कर दिया है। एंड हियर इज़ अ मिस्टेक दैट आई नोटिस्ड। जब सानिया यहाँ पर परेशान खड़ी होती है एंड उसके फादर इन लॉ की एंट्री होती है तो ही टर्न्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉरिडोर। लेकिन जब वो बात कर लेते हैं सानिया से, अच्छा खासा उसको थ्रेटन कर देते हैं, तो वो अपनी बात पूरी करने के बाद राइट साइड पर चले जाते हैं। तो इट डिडंट मेक एनी सेंस और ये बिल्कुल इस तरह लग रहा था कि उनको पहले ही पता है कि सानिया वहाँ पर खड़ी हुई है एंड ही जस्ट हैज़ टू टॉक टू हिम एंड देन ही लेफ्ट। सो जो एंट्री और एग्जिट था उनका वो बहुत ही फेक लग रहा था। दैट आई नोटिस्ड एंड आई एम श्योर दैट मेनी ऑफ यू मस्ट हैव नोटिस्ड इट ऑल्सो। सो हियर इज़ अ मिस्टेक बाय द डायरेक्टर। खैर सानिया बेचारी तो डिसीजन नहीं ले पाती एंड देन सलमान सेज हर कि तुम क्यों नहीं डिसीजन ले सकी, वाई वर यू अफ्रेड, यू शुड हैव बिलीव्ड कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हियर आई ऑब्जर्व कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं दोनों के दरमियान बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड देम। देन यहाँ पर सलमान एंड सानिया की छोटी सी फाइट होती है। यहाँ पर सलमान भी अपनी जगह पर सही है एंड सानिया इज़ ऑल्सो फाइन एट हर पॉइंट। और यहाँ पर सलमान थोड़ा सा ऊंचा बोल देता है सानिया को। आई रियली फेल्ट बैड एट दैट मोमेंट फॉर बोथ ऑफ देम। लेकिन फिर सलमान इज़ वेरी मैच्योर, वी ऑल नो दैट। वो सानिया से सॉरी करता है एट द एंड ऑफ एपिसोड 12 एंड हिज अपॉलॉजी वॉज जस्ट ओवरवेलमिंग। ही इज़ सेटिंग द बार सो हाई and his choice of dialogues was just amazing. वो कहता है that I was right at my point but मैंने फिर भी तुम पर चीख कर लाउड होकर बहुत गलत किया and I'm sorry for that. And then his dialogues कि मैं तुम्हें एक फ़ैन की तरह देखता हूँ, that was just awesome. And then Sania says that it's my last flop movie, आगे सब हिट ही दूँगी. I was continuously smiling through that scene. What I liked the most in these two episodes was the writing. The choice of dialogues is just on another level. Script is written so well कि script एक normal and ordinary scene को बहुत overwhelming बना रहा है. And then episode number 12 ends जहाँ पर अतीका ओडू का एंट्री होता है and she says कि तुम्हें भी शाहनवाज ने एक डॉक्टर बहू बना ही दिया. Oh my god. So it ended on a really high note. It left us curious कि अब आगे क्या होगा, सानिया अपना decision change कर लेगी या retain करेगी, we don't know. So overall episode 11 and 12 were amazing. Shuja Asad and Kubra Khan did a brilliant job. I loved Atika Odu's presence, Sabah Hamid presence. सब actors ने बहुत brilliant काम किया है and script is amazing. I am just afraid कि writer सलमान के character का aura down ना कर दें. He should be kept as he is till the last episode. Otherwise the drama is awesome. And I hope कि आप लोगों को मेरा review भी awesome लगा होगा. If yes, तो please subscribe to my channel and share your thoughts in the comment section. Thank you. Bye bye.